कोटि कोटि प्रणाम। इस धरा की सबसे पवित्र भूमि मोटेरा धाम पर पधारे मेरे अग्रज और अनुज सभी को सादर हरिओम। जैसा अभी भैया ने बताया, यशपाल भैया ने गुरुकुल के बारे में, मैं आप सभी साधक भाइयों से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अभी कुछ महीने पहले, एक बार पहले भी ये शिविर आयोजित हुआ था। उसमें आप में से जो जो यहाँ पर पधारे थे, एक बार हाथ ऊपर करिए तो। अच्छा, ठीक है, ठीक। अब एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप में से हो सकता है कईयों का विवाह हो गया हो या ना हुआ हो, कुछ अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो हम बनना चाहते हैं राम जी की तरह। कौन कौन बनना चाहते हैं? भगवान श्री राम की तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह, छत्रपति शिवाजी की तरह बनना चाहते हैं? जी, सभी बनना चाहते हैं। तो उनके स्कूल का नाम बता दीजिए। भगवान श्री राम जिस स्कूल में पढ़े थे, भगवान श्री कृष्ण जिस स्कूल में पढ़े थे, और शिवाजी जिस स्कूल में पढ़े थे, कोई बता पाएंगे? गुरुकुल में पढ़े थे। जी, गुरुकुल में पढ़े थे। तो हम क्या कर रहे हैं, और आप जितने साधक यहाँ पे आए हैं, कितने साधकों के बच्चे भी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं? वो कृपया हाथ उठाइए तो। गिने चुने 4-5 हाथ हैं, आपके बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, बाकी साधकों के नहीं। मतलब ये कहावत सिद्ध होती है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। हम हमारे बच्चों को बनाना चाहते हैं छत्रपति शिवाजी, और उनको किस रास्ते हम ले जा रहे हैं? भैया ने बताया अभी कि गुरुकुल 72 लाख गुरुकुल थे 1805 के लगभग। इंग्लैंड में सबसे पहला स्कूल खुला था, तब की बात है ये। और आज गुरुकुलों की स्थिति क्या हो गई? ज़्यादा समय इस विषय पर नहीं लूंगा। आप सब पढ़े लिखे युवा हैं, सब जानते हैं कि किस तरह से मेकाले आया और मेकाले ने गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया। सीधा मैं आपको पहले खुशखबरी दे देता हूं कि इस बार अहमदाबाद गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो खेल प्रतियोगिता में आगे गए, और ऐसे 41 बच्चे हैं जिनका राज्य कक्षा पर चयन हुआ है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। उनमें से एक विद्यार्थी ऐसा था जिसका राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ, दक्ष ठाकुर। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। और गुजरात शिक्षा बोर्ड से अहमदाबाद गुरुकुल को 3 सिद्धि सर्टिफिकेट मिले हैं, 3 प्रमाण पत्र मिले हैं। किस बात के? कि आपके अहमदाबाद गुरुकुल का रिजल्ट 100% रहा है। इसके लिए हमारे गुरुकुल के प्रिंसिपल को वहां बुलाया, उनको बड़ा सम्मान दिया और उनको सर्टिफिकेट भी दिया। ये हमारे गुरुकुल की एक विशेष उपलब्धि रही है। और ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी, बड़ा आनंद भी आएगा कि पिछले वर्ष हमारे अहमदाबाद गुरुकुल से एक विद्यार्थी जो पूरे राज्य में टॉप 10 में आया है और उसका 7वां नंबर लगा है, वो है कृष्णा चौधरी, जिनके परसेंटाइल रैंक रहे हैं 99.93। ये परसेंटाइल रैंक थे उस विद्यार्थी के। और एक विद्यार्थी और भी था, कार्तिकेय राम, जिसके परसेंटाइल रैंक थे 10वीं क्लास के विद्यार्थी है कार्तिक, उनके हैं 99.35 परसेंटाइल रैंक आए हैं। तो मैं सारी उपलब्धियां मैंने इसलिए बताई कि बापूजी हमारे दोनों हाथों में लड्डू दे रहे हैं। यह लोक भी सुखी और परलोक भी हमारा संवर जाता है। फिर भी आश्चर्य की बात होती है कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा गुरुकुल में एडमिशन कराने से कतराते हैं। तो आप लोगों में से अगर कोई पूछना चाहे तो कोई एक आध प्रश्न भले पूछ सकते हैं कि हम क्यों नहीं एडमिशन कराना चाहते हैं गुरुकुल में, जबकि बापूजी ने हम सबके लिए गुरुकुल खोले हैं। ये माइक है, बोलने के लिए है, एक खड्डा खोदने के लिए नहीं है। उसी प्रकार गुरुकुल है। गुरुकुल हमारे बापूजी ने हमें एक सुरक्षित नौका दी है जिसमें बैठ करके हम और हमारा परिवार भी बोला मैंने आपको। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। बापूजी से प्रश्नोत्तरी हुई एक विद्यार्थी की। बापूजी से पूछा बच्चे ने कि बापू मुझे मेरे भविष्य को लेकर के चिंता होती रहती है। तो बापूजी बोले कौन सी क्लास में पढ़ता है? उसने बताया। कहाँ पढ़ता है? वो बोला विद्यार्थी बापू मैं अहमदाबाद गुरुकुल में। तुरंत बापूजी ने प्रेम में डांटा उसको, अरे गुरुकुल में पढ़ता है और भविष्य की चिंता करता है, बड़े शर्म की बात है। बापूजी के इस एक वाक्य से आप लोग समझ गए होंगे हमारे बच्चों का भविष्य कितना सुरक्षित है। और गुरुकुल की महिमा सच में अपरंपार है। उसका
वर्णन इतने कम शब्दों में, इतने कम समय में नहीं हो सकता है। और भैया ने बताया अभी जो पढ़ाई की बात है उसमें आप सबने देखा होगा केरल जो राज्य है वो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है। साक्षरता सबसे ज्यादा केरल की मानी जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम भी पता है आपको कहां पर है? कहां पर है? केरल में है। सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम केरल में है। क्या यही साक्षरता है, यही पढ़ाई है कि आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल दो? देखो, एक बात ध्यान रखिएगा, आप जितने महानुभाव यहाँ पधारे हैं, कि हम आज हमारे बच्चों को उंगली पकड़ करके कॉन्वेंट स्कूल में ले जा रहे हैं ना, यही बच्चे कल से हमारा हाथ पकड़कर हमें वृद्धाश्रम में ले जाएंगे। फिर हम नहीं बोल सकते हमारे बच्चों को कि बेटा आप क्या कर रहे हो। अभी एक वीडियो देख रहे थे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का, बता रहे थे कि एक माँ है, उसके वृद्धाश्रम है उनके वृंदावन में, आप सबको पता है। बट बेटे को फोन किया कि बेटा तेरी माँ बीमार है, मिलने आजा, मरने वाली है। बेटा बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है। माँ मर गई, फिर बोला कि बेटा अब तो आजा, मर गई तेरी माँ, तो मेरे पास समय नहीं है। तो हम बच्चों को दोष देते हैं कि बच्चों में ये संस्कार नहीं है, बच्चे हमारी कद्र नहीं करते, पर हमने परवरिश कैसी की है बच्चों की, ये भी तो महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से मेरा यही अनुरोध है, आपके हाथ में आपका बच्चों का भविष्य है और आपका भी भविष्य बच्चों के आपके हाथ में है। आप बच्चों को कौन सी शिक्षा व्यवस्था देते हैं, आपकी मर्जी है। और एक छोटी सी कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आधे मिनट में आपको बता दूं, बड़ी प्रेरणास्पद है। पागल खाने में से आपने सुना होगा, पागल खाने में से एक पागल खाने से दूसरे पागल खाने में जो पागल थे उनको ट्रांसफर कर रहे थे हवाई जहाज के माध्यम से। किस किसने सुनी है कहानी? सुनी है? नहीं सुनी? चलो बता देता हूं जी। हाँ, तो सभी पागल चिल्ला रहे थे हवाई जहाज में और उस पायलट को चलाने ही नहीं दे रहे थे। तो पायलट सबको चुप करा रहा था, भाई चुप हो जाओ, मुझे चलाने दो। तो उनमें से एक पागल आकर के बोलता है हम चलाएंगे गाड़ी, एरोप्लेन हम उड़ाएंगे। अब पायलट के तो छक्के छूट गए। क्या हालत होगी अगर पागल चलाएगा तो? इतने में उसने एक पागल को पकड़ा और उसको कहा कि एक काम कर, तू ये सारे पागल को चुप करा के आ जा, फिर मैं तुझे हवाई जहाज को उड़ाने दूंगा। तो वो एक पागल सभी पागलों के पास में गया और जो 1-2 घंटे से चुप नहीं हो रहे थे पायलट से ना, उसने आधे मिनट में चुप करा दिया सबको। थोड़ी देर बाद आया तो एकदम शांति, प्लेन में कोई आवाज नहीं आ रही है। तो पायलट ने कहा कि ऐसा कर कैसे दिया भाई, जो काम में 1.5-2 घंटे से नहीं कर पाया तो उन्हें आधे मिनट में कर दिया। कहा सिंपल, कुछ नहीं किया, दरवाजा खोल दिया, बोला स्टेशन आ गया, उतर जाओ। सारे पागल कूद गए नीचे। हमें हंसी आई है, लेकिन एक था मेकाले नाम से पागल, वो आया, उसने कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का दरवाजा खोला और हम सब भारतीयों को बोला कि कूद जाओ, आपका बच्चे का भविष्य यहीं से बनेगा। और हम सब हंसते हंसते कूद गए नीचे। तो ये बड़ा सोचनीय विषय है। इस विषय को हम थोड़ा गंभीरता से लेकर के आप भी अपने बच्चों का गुरुकुल में एडमिशन कराइए और जो अपने साधक और भी हैं उनका भी भविष्य सुनिश्चित कीजिए। सबको हरिओम। खूब खूब साधुवाद राम भाई को।